इसके इसमें अंदर दो व्यक्ति हैं, माता च पिता च, है ना। आप बोलते हैं ना पेरेंट्स, पेरेंट्स एक शब्द है लेकिन पेरेंट्स एस लगा हुआ है। तो पहले समझ लें कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। जिस समास में सभी पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, सभी पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, वह द्वंद्व समास होता है। यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। ये तो सभी को पता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद सभी में होते हैं, लेकिन दोनों पद प्रधान हो ये सिर्फ द्वंद्व समास में होता है, वह द्वंद्व समास होता है। संस्कृत व्याकरण में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चा अर्थे द्वंद्वः, यानी चार्थे द्वंद्वः, यानी च अर्थ में द्वंद्वः। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, अर्थात इसमें च का प्रयोग होता है। जब इसे विग्रह करते हैं तब च के अर्थ में, तो जैसे कि रामः च कृष्णः च, है ना, च रामः च कृष्णः च, और इसका समस्त पद होगा राम कृष्णौ। अंत में द्विवचन लग रहा है, इससे पता चल रहा है कि दो व्यक्ति हैं और दो अंत में द्विवचन लग रहा है, राम कृष्णौ। जब इसको विग्रह करेंगे तो रामः च कृष्णः च, इस तरह से इसका विग्रह पद होगा। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि द्वंद्व समास को कैसे समझे। द्वंद्व समास को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। इतरेतरस् द्वंद्वः, समाहारः द्वंद्वः और एक शेषः द्वंद्वः। तो पहले देखिए इतरेतर का मतलब क्या है। इतरेतर का मतलब होता है इधर उधर, है ना। इधर उधर क्या है, यानी कि दो शब्द हैं और अंत के शब्दों के अनुसार लिंग व वचन होता है। जैसे रामः च श्यामः च, राम श्यामौ, तो राम श्याम इकट्ठा लिखकर और अंत में द्विवचन लगाया हुआ है। यही बात कह रहे हैं कि शब्दानुसार लिंग व वचन। अब ये औ की मात्रा जो होती है, आपको पता है कि जो पुल्लिंग रूप होते हैं, पुल्लिंग शब्द रूपों में ही द्विवचन में औ होता है ना, जैसे रामः रामौ रामाः, तो यहाँ पे अंत में द्विवचन लगा हुआ है और इससे पता चल रहा है कि ये द्विवचन है और लिंग ये पुल्लिंग है। तो इसको हम कैसे विग्रह करेंगे, रामः च श्यामः च, और अगर यह मोहन भी साथ में हो तो मोहनः च। अगर हम कहें रामः च श्यामः च मोहनः च, तब राम श्याम मोहना, इस तरह से अंत में बहुवचन लग गया। इससे ये पता चल रहा है कि दो से अधिक लोग हैं। यहाँ पर द्विवचन था, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही। यहाँ पर अंत में बहुवचन लग गया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं या दो से अधिक हैं। अब देखेंगे समाहारः द्वंद्व क्या होता है। समाहार द्वंद्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये शब्द समूहवाची यानी जातिवाचक होता है। और दूसरा इसकी पहचान है कि समास बनने पर शब्द के अंत में नपुंसकलिंग और एक वचन होता है। जैसे गोधूम चणकम, अब यहाँ चणकम में नपुंसकलिंग एक वचन है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि फलम फले फलानी, फलम में एक वचन आ रहा है ना, फलम, तो यहाँ भी चणकम यानी नपुंसकलिंग का एक वचन है। इसको जब हम विग्रह करेंगे तो गोधूमा, यहाँ पे बहुवचन आ रहा है हालांकि विग्रह करने पर, और चणका में भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर जो समस्त पद है वहां पर नपुंसकलिंग एक वचन आया हुआ है। इसको हम कैसे समझेंगे, गोधूमा च चणका च तेषाम समाहारः, यानी इसमें गोधूमा च लगाकर हमने ये शो किया कि ये द्वंद्व समास है। गोधूमा च चणकाः च तेषाम समाहारः, तेषाम उनमें ग्रुप है, समूह है। उसके बाद देखें कुक्कुट मयूरी, कुक्कुट मयूरी, यहाँ पे कुक्कुटौ च मयूरौ च तेषाम समाहारः। अच्छा, आगे देखते हैं एक शेष द्वंद्वः। एक शेष द्वंद्वः में क्या है कि इस समास में जोड़े का युगल का समास होता है। इस समास में जोड़े का अर्थात युगल का समास होता है और दोनों पदों के स्थान पर किसी एक पद को लेकर द्विवचन अथवा बहुवचन लिखा जाता है। जैसे माता च पिता च, दोनों में से एक शब्द लेकर इसमें अंत में द्विवचन लिखा गया है। जैसे माता पिता, तो माता शब्द भी लिया जा सकता था। अगर माता शब्द में द्विवचन होता तब हम पिता च माता च इस तरह से करते। अगर इसमें पिता दिया हुआ है तो माता च पिता च। पितरौ में द्विवचन है, द्विवचन से पता चल रहा है कि मतलब है कि इसमें मदर एंड फादर दोनों हैं। तो इसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं, पितरौ द्विवचन लगा है, इसका मतलब इसको विग्रह करेंगे तो माता च पिता च इस तरह से करेंगे। अब पुत्रः च पुत्री च दो हैं, लेकिन इसको जब विग्रह, जब इसको समस्त पद बनाएंगे तो एक शब्द लेकर पुत्रौ, पुत्रौ में द्विवचन लगा हुआ है, इसका मतलब पुत्र च पुत्री च दोनों आ गए ना। अब इसके विस्तार से समझेंगे। इसके पहले हम इतरेतर के उदाहरण देखें और विस्तार से। वैसे तो द्वंद्व समास युगल अर्थात जोड़े में ही होता है, किंतु कहीं कहीं त्रितय, त्रितय मतलब तीन अर्थात तीन के समूह में भी हो जाता है। जैसे कि रामः च कृष्णः च अर्जुनः च, राम कृष्ण अर्जुन
किंतु इतरेतर द्वंद्व समास में प्रायः जोड़ों के बीच में समास किया जाता है, क्योंकि इतरेतर का मतलब ही है कि एक इधर उधर, जैसे माता पिता है, धर्म अर्थ है ना, पुत्र पुत्री है, दो दो आए हुए ना, इधर और उधर, इधर इधर। तो समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होता है ना। उत्तर पद में जैसे यहाँ पिता है, तो पिता वाले शब्द में हम देखेंगे कि द्विवचन है, तो यहाँ भी द्विवचन है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होता है। कहीं कहीं अपवाद भी होता है। उदाहरण के लिए माता च पिता च, अब पिता उत्तर पद में पिता है तो माता पितरौ, सीता च रामः च, तो सीता रामौ, अंत में राम है तो इसलिए राम में ये रामौ द्विवचन लग रहा है, सीता रामौ, है ना। जयः च अजयः च, दो हैं, जयः च अजयः च, तो अजय वाला जो उत्तर पद है इसमें द्विवचन लग जाएगा, जैसे जया अजयौ, जया अजयौ, है ना। इस तरह से आगे देखिए रामः च लक्ष्मणः च, तो लक्ष्मण अंत में आया है इसलिए पूर्व उत्तर पद में लक्ष्मण है तो लक्ष्मणों में द्विवचन लग गया, राम लक्ष्मणौ। तो यहाँ पर पहले वाले पद में कोई विभक्ति या वचन नहीं होता, अंत वाले शब्द में यानी कि उत्तर पद में ये विभक्ति लगती है। विभक्ति के कारण हम समझ पाते हैं कि इसमें दो व्यक्ति हैं, है ना, और दो व्यक्ति कौन कौन से, वो दोनों को एक साथ लिखा जा रहा है, राम लक्ष्मणौ। आगे देखें, अगले में दिखाया हुआ है कि हरः च यानी हरि हरऊ हो गया, इसको द्विवचन में बना दिया, अंत में हरि हरऊ च, धर्म च अर्थः च कामः च मोक्षम च। यहाँ पर 1 2 3 4 आए हुए हैं और चारों को एक साथ करके अंत में मोक्षा बहुवचन आ गया। बहुवचन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दो से अधिक हैं, तो धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, ये इसका विग्रह पद हो गया, और समस्त पद धर्म अर्थ काम मोक्षाः अंत में बहुवचन आ गया। ईशः च कृष्णः च, ईश कृष्णौ, सीता च रामः च सीता च, अब यहाँ पे सीता अंत में है तो सीता में द्विवचन लग रहा है, राम सीते, स्त्रीलिंग में सीते होता है ना, सीता सीते सीता, तो सीते द्विवचन आ गया, राम सीते। अब यहाँ पर भी देख लें इसके, सीता च रामः च सीता रामौ, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, है ना। पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ, अंत में द्विवचन आ रहा है। कंदम च मूलम च फलानि च कंद मूल फलानि, ग्रीष्मः च वसंतः च ग्रीष्म वसंतौ, पशवः च खगाः च पशु खगाः, है ना। यहाँ पर बहुवचन आ गया क्योंकि ये बहुवचन की बात हो रही है, दोनों में ही है, तो दो शब्द दिए हुए हैं लेकिन दोनों ही एक जाति को इंगित कर रहे हैं और बहुवचन, तो पशवः च खगाः च, तो अंत में भी खगाः आ गया, चंद पशु खगाः, है ना। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। अब हम देखेंगे समाहारः द्वंद्वः, जो हमने अभी देखा था पहले, इतरेतर समझा, अब हम समाहार को देखेंगे। समाहार का मतलब होता है समूह, त्यक सृजम, त्वक च स्रक च अनयोः समाहारः। यहाँ पर अंत में समाहार के बारे में बात की जाती, समाहार के बारे में बताया जाता है कि इन दोनों में है, या फिर अगर बहुवचन है तो तेषाम समाहार आता है, या फिर जैसे ये एशाम आ रहा है, एशाम समाहार है, तो इन सब में इस तरह से अंत में भी लिखा जाता है अगर ये समाहार की बात हो रही है, यानी जातिवाचक शब्द है तब यहाँ पर समाहार की बात होती है। शमी च दृशद च अनयोः समाहारः, तो शमी और दृशद ये वृक्ष की बात हो रही है, दो वृक्ष हैं तो इन दोनों में भी ये अनयोः समाहार, क्योंकि दो व्यक्ति अगर दो चीजें होती हैं तो उसमें अनयोः यानी द्विवचन आ जाता है, अनयोः समाहारा। षष्ठी और सप्तमी में देखा होगा ना, अनयोः आता है यानी रामयोः। तो पाणिपादम पाणि च पादौ च एषाम समाहारः, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप तो है लेकिन यहाँ पर द्विवचन दोनों, पाणी भी दो हाथ होते हैं और पैर भी दो हाथ होते हैं, यानी कि ये द्विवचन से अधिक है, इसलिए एषाम समाहारः। यहाँ पर पाणि च पादौ च एषाम समाहारः, पाणिपादम यानी अंत में जो पादम आया है ये इसका मतलब पैर है। तो और इसमें क्या पहचान है कि इसमें एक वचन होता है और नपुंसकलिंग होता है, तो सब में एक वचन और नपुंसकलिंग शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी पाणि च पादौ च एषाम समाहारः, शीतोष्ण शीतम च उष्णम च अनयोः समाहारः, और मुख नेत्रम
मुखम नेत्रम, मुखम च नेत्रे च, क्योंकि नेत्रे में द्विवचन आ रहा है, नपुंसकलिंग के द्विवचन में ए आता है ना, तो मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहारः, इनमें भी समाहार आ रहा है तेषाम। और तेषाम का मतलब है एशाम तेषाम, जैसे केशाम होता है तो षष्ठी भक्ति का बहुवचन है ये, तेषाम समाहारा है। तो यहाँ पर अब ये विभक्तियों का ध्यान रखते हुए इसको हमने विग्रह करना होता है। ध्यान दे, हस्त पादम, तो हस्तौ च पादौ च तेषाम समाहारा, है ना। हस्त दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, तो हस्तौ च पादौ च तेषाम समाहारा। अब यहाँ पर चराचरम, तो चराह च अचराह च एतयोः समाहारः, है ना। तो यहाँ पर एतयो दो द्विवचन आ रहा है, एतयो क्योंकि एक एक है यहाँ भी, चराह च अचराह, इसलिए एतयोः समाहारः। तो और उदाहरण इस तरह से है, वाक् च त्वक् च अनयोः समाहारा। वाक् त्वचम, इसको विग्रह कैसे किया, वाक् च त्वक् च अनयोः समाहारः। रथ और अश्व, रथ और अश्वों का समाहार है, समूह है, तो रथिकाश्च अश्वारोहा च एषाम समाहारा, क्योंकि ये च लगाया है तो विसर्ग के साथ में च लगाया है। अगर हम आपको मुश्किल लगे तो रथिकाह विसर्ग लगाकर च लगाए, रथिकाह च अश्वारोहा च एषाम समाहारा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर संधि करके इसको विसर्ग को श बना दिया हुआ है, इसलिए रथिकाश्च आ रहा है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रथिकाह लिखा, विसर्ग लगाया, और च अश्वारोहा, जिस तरह से यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है उसके बाद च लगा है, यहाँ पर भी आप रथिका में विसर्ग लगाकर च लगाकर इसको विग्रह कर सकते हैं, च एषाम समाहारः। शिरोग्रीवम, इसको कैसे करेंगे, यानी शिरः च ग्रीवा च अनयोः समाहारः। दंतोष्ठम, तो दंताह, क्योंकि दंत बहुत से होते हैं तो बहुवचन हो गया, दंताह च ओष्ठौ, ओष्ठ दो होते हैं इसलिए द्विवचन, दंताह च ओष्ठौ च तेषाम समाहारः। सर्प नकुलम, यानी सर्पाः च नकुलाः च तयोः समाहारः। सुख दुखम, सुखम च दुखम च एतयोः समाहारः। आप ध्यान दे रहे हैं ना, जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर तेषाम आ रहा है, और जहाँ द्विवचन है वहाँ पर एतयोः तयोः एतयोः इस तरह से आ रहा है। तो अहर निशम है, तो अहम च निशा च तयोः समाहारः। निशा, अहम च निशा च तयोः समाहारः। अब यहाँ पर देखो ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम और साथ में निशा है। अहम च निशा च तयोः समाहारा, हम मैं और निशा दोनों का ग्रुप है, दोनों का समूह है। अब हम देखेंगे एक शेषः द्वंद्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि एक शेषः द्वंद्व क्या होता है। तो एक शेष द्वंद्व के बारे में अब जानते हैं। इस समास में युगल शब्द जोड़े में शब्द होते हैं और समास बनाते समय दोनों में से किसी एक पद को ही प्रमुख मानकर उनका समास बनाया जाता है। यदि दो पद हों और द्विवचन में अर्थ निकले तो अंत में द्विवचन एवं बहुवचन या बहुत संख्या में होने पर होने वाले शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। इसके निम्न उदाहरण इस तरह से है, माता च पिता च, है ना। माता च पिता च अर्थात पितरौ, एक शब्द दे दिया है, अंत में द्विवचन लगा दिया, इसका मतलब है कि इसमें दो व्यक्ति हैं, और पितरौ का मतलब माता पिता हो गए। भ्राता च भगिनी च, यानी भ्रातरौ, भ्रातरौ में द्विवचन लगा है तो इसका मतलब भाई बहन दोनों की बात हो रही। भ्राता च भगिनी च। पुत्रः च पुत्री च, तो पुत्रौ आ गया यहाँ पर। पति च पत्नी च, दंपति आ गया। मैंने एक दूसरी बुक में देखा था तो उसमें पति च पत्नी, पत्नी के स्थान पर जाया लिखा हुआ था, तो जाया च पति च इस तरह से लिखा हुआ था दंपति शब्द के विग्रह को। तो आप भी समझ सकते हैं, वैसे तो कॉमन शब्द तो पति पत्नी ही होता है, लेकिन अगर जाया लिखा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि जाया का मतलब भी पत्नी ही होता है। तो पति च पत्नी च दंपति, दंपति हिंदी में भी यूज किया जाता है। दंपति का मतलब जोड़ा, जोड़ा यानी कपल, जिसे आप कपल बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे बालिका च बालिका च आ रहा है,
अब यहाँ बालकाः, बालकाः च बालिकाः च, तो बालकाः च बालिकाः ये विसर्ग अंत में बहुवचन है, तो इसका मतलब यहाँ पे बालक बालिकाओं की बात हो रही है। तो बालकाः ये समस्त पद है, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो बालकाः च बालिकाः च, है ना। अब है नरौ, नरौ में द्विवचन आ रहा है, इसका विग्रह पद नरः च नारी च। वृद्धौ में औ की मात्रा यानी कि द्विवचन आ रहा है वृद्धौ में, तो वृद्धः च वृद्धा च। वृद्धा पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग आ रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें विसर्ग नहीं है। वृद्धः च वृद्धा च, तो वृद्धौ। इस तरह से एक शब्द होता है, एक शब्द के अंत में जो वचन लगा होता है उससे हमें समझ में आता है यह बहुवचन है, बहुत दो से अधिक लोग हैं या फिर दो व्यक्ति हैं। इसका विग्रह जो है अंत में जो वचन दिया हुआ है, वचन के आधार पर इसका विग्रह होता है। जैसे बालकाः में बहुवचन हो रहा है, इसका मतलब बालक बालिका सभी बालक बालिकाओं की बात हो रही है। नर नरौ द्विवचन है, तो इसका मतलब एक नर और एक नारी, तो दोनों की बात हो रही है। वृद्धौ में द्विवचन है, इसका मतलब एक वृद्ध और एक वृद्धा की बात हो रही है। इस तरह से हमने इसको विग्रह किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास को किस तरह से समझ सकते हैं। हमने आज 3 तरह से इसको समझा, इतरेतर द्वंद्व, समाहारा द्वंद्व और एक शेषा द्वंद्व के आधार पर हमने इसको समझा। इसके उदाहरण भी देखे। अब इसके और जितने भी उदाहरण हैं सभी को सॉल्व करें, और अगर आप अटकते हैं या दुविधा में आते हैं तो प्रश्न करें, कमेंट करें और साथ में उसका उत्तर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में मैं बहुव्रीहि और अव्ययभाव समास के बारे में बताऊंगी, तो आप तैयार रहें इसको समझने के लिए।